नमस्कार फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी सीखेंगे 40 इंच चेस्ट साइज की बेल्ट ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग एंड स्टिचिंग। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ जिससे आपके ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगी और आर्म होल की साइड झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा फ्रेंड्स, और साइड फिटिंग भी बहुत ही परफेक्ट रहेगी। तो देखिए, ये हमारा मेन फैब्रिक है ब्लाउज का, और ये अस्तर का कपड़ा है जिसे मैंने धुल लिया है और प्रेस कर लिया है, तो काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। तो देख सकते हैं, ये हमारा अस्तर का कपड़ा है। तो इसके ऊपर पहले हम कटिंग करेंगे, फिर मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग इसे फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद इस तरह से नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे छांट कर अलग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने नीचे से इस तरह से लाइन खींच के जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे छांट कर अलग कर देंगे। इसके बाद फिर से चेक कर लेंगे कि ये हमारी चौड़ाई परफेक्ट है या नहीं। 40 इंच चेस्ट साइज के लिए तो ये हमारी चौड़ाई परफेक्ट है। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा ही लिया है। तो लंबाई देख लेते हैं। लंबाई के लिए हमारे फुल ब्लाउज की तैयार ब्लाउज की लंबाई 15 इंच है। तो 1 इंच प्लस करके सिलाई मार्जिन का 16 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर वाली लाइन खींचेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 15 इंच हमारा यहाँ आ रहा है। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, और यहाँ हमारा शोल्डर जो है 12 इंच का है हमारे ब्लाउज का। तो हम यहाँ पे ब्लाउज का जो भी शोल्डर होता है उसका हाफ लेते हैं। यदि डीप नेक ज़्यादा डीप नेक बनाना रहता है तो थोड़ा सा 2 पॉइंट हम कम करते हैं। तो यहाँ पे 6 इंच ले रहे हैं। आप 6.25 इंच भी ले सकते हैं यदि आपकी ब्लाउज की जो बाजू होती है उसकी गोलाई यदि ज़्यादा कम है, यानी बाजू पतली है, तो आप 6.25 इंच भी ले सकती हैं। यदि बाजू जो है शरीर के हिसाब से मोटी है या हेल्दी है तो आप 6 इंच लेंगे, आर्म होल और शोल्डर दोनों। तो यहाँ पे बाजू हमारी 7 इंच है, काफ़ी हेल्दी है। तो यहाँ पे हम 6 इंच आर्म होल और 6 इंच शोल्डर रख रहे हैं। चेस्ट का चौथाई 10 इंच लेने के बाद फ्रेंड्स, बैक पार्ट में जो टिप्स और ट्रिक्स हम बताने वाले हैं, आधा इंच आपको माइनस करना पड़ेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 9.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे, फिर 2 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, और यहाँ पे हम 2.25 इंच पर नेक का जो है चौड़ाई रखेंगे। तो बाकी का जितना बचेगा वो हमारी शोल्डर की लाइन होगी। तो यहाँ पे 10 इंच हम गले की लंबाई रख रहे हैं फ्रेंड्स। नीचे से जितना भी आप चौड़ाई रखें गले की, आधा इंच एक्स्ट्रा करके आप ऊपर ले सकते हैं। यदि आप ज़्यादा फैलाव चाहिए तो 1.25 इंच भी ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच ही लिया है। आप चाहें तो थोड़ा और ज़्यादा भी रख सकते हैं यदि आपको फैलाव पसंद है गले में तो देखिए, यहाँ पे ऊपर से मैंने 2.25 इंच और नीचे से 2.5 इंच लिया है। यदि आप गले की लंबाई 11 से 12 इंच ज़्यादा डीप नेक रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 पॉइंट इस तरह से शोल्डर कम करके गले की चौड़ाई भी 2 पॉइंट कम करनी होगी इस तरह से। यदि आप ज़्यादा डीप नेक बना रहे हैं तो इस तरह से मिलाते हुए आप आर्म होल का गोलाई देंगे। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट में 1 इंच पर इस तरह से आर्म होल की गोलाई देंगे। तो हमारे पास ये कर्व शेप है, इसकी मदद से इस तरह से आर्म होल में गोलाई दे रहे हैं फ्रेंड। आप ये निशान हाथ से भी लगा सकते हैं। तो देखिए, हमारे आर्म होल और गले की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब यहाँ पे हम आधा, जो जितना भी आप ऊपर चौड़ाई रखें उतना नीचे भी होना चाहिए। इस तरह से आप एक बार नाप लेंगे, जितना आपका ऊपर रहेगा उतना नीचे ही। अब कमर में निशान लगाएंगे फ्रेंड्स। कमर का तो 8.5 इंच है, 34 का चौथाई 8.5 इंच। 1 इंच मैंने प्लेट्स के लिए लिया है और 2 इंच सिलाई मार्जिन इस तरह से ड्राफ्टिंग कर ली है। अब इसे लाइन ड्रा करके मिला लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है। जितना भी हमारे ये फिटिंग वाली लाइन से जितना भी बच रहा है उससे हाफ हम लेंगे प्लेट्स। तो प्लेट्स की लंबाई फ्रेंड्स गले की लंबाई के हिसाब से छोटी बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हमारा 1 पॉइंट इधर उधर हो गया था नापते समय, तो हम इसे ठीक कर लेते हैं। तो अब देखिए, हमारा सही है। अब 8.5 इंच है प्लस 1 इंच हमारा आ रहा है प्लेट्स के लिए, तो उसका हाफ लेंगे प्लेट्स। तो यहाँ पे हम 4 इंच का प्लेट्स लगा रहे हैं फ्रेंड्स। यदि आपके गले की लंबाई ज़्यादा बड़ी होगी तो आप 3.5 इंच का भी प्लेट्स लेंगे। यहाँ से 1 या 1.25 इंच पर आप इस तरह से शेप दे सकते हैं। यदि छोटी साइज की ब्लाउज है तो आधे इंच पर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आधा इंच ऊपर शोल्डर पर और कमर की साइड 1.25 इंच पर मैंने शेप दे दिया है। इस तरह से देखिए, यहाँ पे आधा इंच का दे रहे हैं। ये दोनों जो शेप दे दिया जा रहा है, ये आर्म होल की समस्याओं से
आर्म होल में जो झोल आती है उसकी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के बहुत बड़ी टिप्स और टिप्स है फ्रेंड्स। तो देखिए अब ये बैक पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग में भी कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, उसे आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, तो आपको सारी कटिंग्स परफेक्ट समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जितना भी हमारा बैक पार्ट है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। थोड़ी सी चौड़ाई भी हमें ज़्यादा रखनी पड़ती है फ्रेंड्स। और देखिए गला यहाँ पे हमने 1.25 इंच काटा था, तो जब हमारे बैक यहाँ पे बटन पट्टी के लिए भी मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। यहाँ पे देखिए जब हमारे प्लेट्स लगते हैं तो हमारे ये शोल्डर जो है आर्म होल की साइड खिसकते हैं और हमारे आर्म होल की साइड सिलवटे और झोल जैसी समस्या उत्पन्न करती हैं। तो इसके लिए हमें जो जितना हमारा खिसक रहा है उतना अंदाजा लगा के हम उतना ही चौड़ा हम फ्रंट पार्ट के गले की चौड़ाई रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट के गले की चौड़ाई 2.5 इंच ले ली है, हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया है और लंबाई हमारी 6.5 इंच है। इस तरह से निशान लगा लेंगे। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, जो मैंने शेप दिया था बैक वाले पार्ट में, हमें फ्रंट वाले पार्ट में शोल्डर पर शेप नहीं देना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने बैक पार्ट की को रखकर थोड़ा सा बढ़ाते हुए मैंने फ्रंट पार्ट के भी निशान लगा लिया है। जितना आर्म होल मैंने रखा था सेम वही साइज हमारी फ्रंट वाले आर्म होल की भी रहेगी। और चौड़ाई हमारी चौथाई पूरी रहेगी 10 इंच प्लस 1 प्लेट्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। और यहाँ पे देखिए 8.5 इंच चौथाई और 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा प्लेट के लिए लेती हूँ क्योंकि हैवी साइज का है, तो बस्ट साइज भी हमारी कुछ ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 1.5 इंच प्लेट्स के लिए लेते हुए 2 इंच सिलाई मार्जिन मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया। ध्यान रहे फ्रेंड्स, नीचे मैंने 1.5 इंच प्लेट्स के लिए लिया है, ऊपर हमने 1 इंच। अब आधा इंच शोल्डर डाउन करेंगे इस तरह से, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है और 1.25 इंच पर यहाँ पे हम शेप देंगे आर्म होल का। तो देखिए यहाँ पे मैं शेप दे रही हूँ, थोड़ा सा नीचे आके थोड़ा सा डाउन करूंगी इस तरह से। तो देखिए ये हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब लेते हैं प्लेट्स का निशान। प्लेट्स का निशान लगाने के लिए 10 इंच पर लगाएंगे फ्रेंड्स, तो आधा इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए हम बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 14 इंच पर हम बेल्ट का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा आधा इंच ऊपर नीचे सिलाई मार्जिन में जाएगा तो 13 इंच हमारा तैयार आएगा। तो देखिए 1.5 इंच पर हम जो बस्ट पॉइंट का निशान लगाए उससे 1.5 इंच ऊपर हम इस तरह से ऊपर नीचे और साइड में इस तरह से 1.5 इंच पर प्लेट्स का निशान लगा लेंगे। यदि ज़्यादा और हैवी साइज का ब्लाउज है तो आप 2-2 इंच पर भी इस तरह से निशान लगा सकते हैं। तो देखिए ये हम बेल्ट वाली लाइन पूरी खींच लेंगे, इसके बाद हम बेल्ट का शेप देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा 4 इंच हम सामने से बस्ट साइज का निशान लगाएंगे, क्योंकि चेस्ट का चौथाई 10वां भाग हमारा 4 इंच आएगा फ्रेंड्स, तो 4 इंच हम नाप लेंगे नीचे और ऊपर इस तरह से। इसके बाद हम प्लेट्स का निशान लगाएंगे। प्लेट्स का निशान हमारा 1.5 इंच पर रहेगा फ्रेंड्स, इस तरह से। यदि ज़्यादा हैवी बस्ट साइज है तो आप 2 इंच का भी निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेल्ट का हम शेप दे देते हैं। 1.25 इंच ऊपर से लिए फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा घुमाव चाहिए आपको तो 1 इंच पर भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्लेट्स का निशान लगा दिया है इस तरह से। 1.5 इंच पर मैंने निशान लगाया फ्रेंड्स। यदि आप और छोटी साइज का या बड़ी साइज का बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारे प्लेट्स के निशान लग चुके हैं। तो देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। अब कर लेते हैं कटिंग। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स कि मैंने फ्रंट पार्ट में शोल्डर डाउन नहीं किया है, तो ये भी एक पार्ट है आर्म होल की समस्याओं से निजात, आर्म होल की झोल की समस्याओं से निजात पाने का। तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा कि फ्रंट पार्ट में शेप नहीं देना है बैक पार्ट में, जबकि शोल्डर और साइड में दोनों साइड हमारा 1.25 इंच या आधा इंच का शेप देना है। तो देखिए अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो देखिए चौथाई आ रहा है हमारे, जो हमारा चेस्ट का चौथाई है उसका चौथाई यहाँ पे हम ले रहे हैं इस तरह से। 10 इंच का लाइन खींच लेंगे। 10 इंच
नीचे ऊपर निशान लगाए और एक सीधी लाइन खींच लिए हैं। अब यहाँ से 2.5 इंच छोड़ते हुए नीचे से मैं 3 इंच नीचे आऊंगी, डाउन करूंगी। इसके बाद मैं यहाँ पे मोहरी का निशान लगा लूंगी और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से देखिए हम आर्म होल का शेप देंगे। इस तरह से बाजू का शेप देते हुए मैंने ड्राफ्टिंग कर लिया है। तो देखिए हमारा ये चौथाई से 1 इंच कम आना चाहिए जो फिटिंग लाइन होगी हमारा। तो यहाँ पे 9 इंच पर इस तरह से नापते हुए मैंने फिटिंग लाइन का निशान लगा लिया है आर्म होल के। और तो इस तरह से फिटिंग का निशान नीचे से ऊपर तक मैंने लगा लिया है। यहाँ पे हमारा 1 या आधा इंच थोड़ा सा कम पड़ेगा फ्रेंड्स, तो हम बाद में यहाँ पे ज्वाइन लगा देंगे। तो इस तरह से पहले हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। ऊपर से जो हमारा इतना कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है 3 इंच का, इसे हम निकालेंगे और साइड में यहाँ पे जो ज्वाइंट लगाएंगे। जो हमारा 1 या आधा इंच कम पड़ेगा आर्म होल में, वो हमारा मैनेज हो जाएगा, क्योंकि हम बाजू में ज़्यादा ही कपड़ा रखते हैं, कम नहीं रखते फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक पर रख के ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे। ये हमारा ब्लाउज का मेन फैब्रिक है, इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए मैंने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हम बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा लिया है फ्रेंड्स, जिससे हमारे नीचे वाले पार्ट में अच्छे से शेप आएगा, पट्टी जैसा शेप आएगा और तुरपाई भी नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे कुछ वर्क हैं, कटदाने के वर्क हैं, तो उसे हम बराबर लाएंगे। जो हमारे बाजू पर बराबर आए, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से बाजू को फोल्ड कर लिया है। जो भी हमारा कम पड़ेगा वहाँ पे हमें ज्वाइंट लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 2-3 पार्ट हमारे कम पड़ेंगे, तो थोड़े थोड़े हम ज्वाइंट लगा देंगे, जो कि हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा, ज़्यादा दिखेगा भी नहीं और ख़राब भी नहीं लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स आ गए हैं मशीन पर। यहाँ पे देखिए ज़्यादा समय न लेते हुए मैंने यहाँ पे ज्वाइंट लगा लिया है और अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ अटैच कर लिया है। तो देखिए कितने अच्छे से मैंने ये बेल्ट को और बैक पार्ट को इस तरह से मैंने अटैच किया है। तो चलिए अब देख लेते हैं फटाफट स्टिचिंग और दिखाते हैं इसकी फिटिंग। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का इस तरह से प्लेट्स लगाया है, और अच्छा उभार चाहिए तो आप 2 इंच पर भी लगा सकते हैं। यदि आपका बस्ट साइज हैवी हो तो आप 2 इंच का प्लेट्स ले सकते हैं। तो बस्ट साइज के हिसाब से एक्स्ट्रा कपड़े रखते हुए उसी हिसाब से हमें प्लेट्स का निशान लगाना रहता है और उस हिसाब से प्लेट्स लगाना रहता है। तो इससे हमारे क्या है, चेस्ट में काफ़ी अच्छा उभार आता है। तो देखिए इस तरह से काफ़ी अच्छे से उभार आ जाएगा हमारे ब्लाउज में। तो इसकी फिटिंग भी दिखाएंगे फ्रेंड्स। ये 40 साइज की बेल्ट ब्लाउज है, लेकिन हम 36 साइज की लेडी को पहना के इसकी फिटिंग दिखाएंगे, थोड़ा सा टाइट करके, मतलब 36 साइज का बना के पहनाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जिसका ब्लाउज बन रहा है वो हमारे पास ही हो। उसके ऊपर हम पहना के इस तरह से आपको दिखाएं, तो थोड़ा बहुत यदि मिस्टेक रहेगा तो वह समझ जाइएगा कि ये 40 का है लेकिन 36 की लेडी पहनी है, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक देखने में लगेगा। लेकिन जो ब्लाउज हमारी बनी थी काफ़ी परफेक्ट, काफ़ी बेहतर बनी थी। आर्म होल में झोल बिल्कुल भी नहीं आया था। तो देखिए यहाँ पे हम बटन पट्टी लगा लेते हैं। यदि ब्लाउज की डिटेल से स्टिचिंग देखनी है फ्रेंड्स, तो चैनल पर कई सारे वीडियो अपलोड है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने बटन पट्टी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ा था, इसे फोल्ड करते हुए 2 सिलाई लगा लेंगे, नीचे से पक्का कर लेंगे फ्रेंड्स, जिससे बाद में ये हमारी सिलाई मार्जिन खुले ना। तो एक सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई और लगाएंगे 2 पॉइंट की मार्जिन पर, जहाँ पे हमारी काज बनेगी। इस तरह से बनाने से फ्रेंड जो बीच में गैप दिखने लगता है वो समस्या नहीं आती है। तो इस तरह से बटन पट्टी को बराबर करते हुए इस तरह से शेप दे लेंगे, गले में गोलाई दे लेंगे फ्रेंड्स। तो दोनों पट्टियां एकदम बराबर होनी चाहिए, इतना ध्यान रखते हुए आप स्टिचिंग करेंगे। देखिए ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है, उस 1.5 इंच नहीं 1.25 इंच की पट्टी यहाँ पे हम कट कर रहे हैं फ्रेंड। तो 1.25 इंच की पट्टी कट करते हुए हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे इसे और गले पट्टी में पाइपिंग लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से कॉर्नर मिलाते हुए रखना है, इस तरह से। तो जहाँ से हमारा ये कॉर्नर मिला है वहाँ से
सिलाई लगाएंगे और जहाँ से मिला है वहीं पे जाके ख़त्म करेंगे। इससे आपकी पट्टी परफेक्ट तरीके से अटैच होगी और गले में पाइपिंग भी बहुत खूबसूरत आएगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी पट्टियों को अटैच कर लिया है। तो अब चलिए हम शोल्डर को अटैच करने के बाद पाइपिंग भी लगा लेते हैं। देखिए हमारा आगे और पीछे का पल्ला एकदम बराबर आया है, थोड़ा सा भी छोटा बड़ा नहीं है। तो इस तरह से अभी हम शोल्डर को अटैच कर लेंगे और यहीं पर आप देख लेंगे गले की लंबाई या छोटी हो या चौड़ाई कम हो तो यहीं पे आप शेप दे सकते हैं छाट कर। तो यहाँ पे हमारा सारा परफेक्ट है, गले की लंबाई और चौड़ाई। तो इस तरह से मैं देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक यहाँ भी लगाना पड़ता है। गले की पट्टी अटैच करते शोल्डर अटैच करते समय थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जो एकदम किनारी है गले की वहाँ पे मैंने थोड़ी सी तिरछाई रखते हुए देख सकते हैं यहाँ पे एकदम यहाँ पे इस तरह से मैं थोड़ा सा एक पैर की मार्जिन जितना मैंने यहाँ पे झुका दिया है। तो इससे क्या होता है ये जो हमारा ये कंधे पर जाकर एकदम अच्छे से चिपक जाता है जिससे शोल्डर गिरने का चांस नहीं रहता। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिंगल पट्टी ही अटैच की है, एक हरी पट्टी ही लगा रहे हैं गले में। शोल्डर पे थोड़ा सा खींच के लगाना है फ्रेंड्स, जिससे ये हमारा जो गला पट्टी है अच्छे से शोल्डर पर चिपक के रहे, थोड़ा सा भी ढीला ना रहे, जिससे हमारा ये शोल्डर उतरने के चांस आए। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी पट्टियों को इस तरह से अटैच कर लेना है। करने के बाद जो भी हमारा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा होगा या रेसे होंगे उसे हम इस तरह से कैंची से छाट लेंगे। छाटने के बाद ये काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा था फ्रेंड्स ब्लाउज का, तो हम एक बार में पाइपिंग नहीं बनाएंगे, 2 बार में बनाएंगे। इस तरह से देखिए जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा छोड़ा था उसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद जो हमारी सिलाई मार्जिन है उसे कवर करते हुए हमें एक सिलाई और लगानी है। देख सकते हैं यहाँ पे नज़दीक करके दिखाती हूँ, एकदम अच्छे से सिलाई मार्जिन को कवर करते हुए हमें एक सिलाई लगानी है। ध्यान रहे फ्रेंड्स पट्टी को मैं फोल्ड करके एक सिलाई लगा रही हूँ। ध्यान रहे जहाँ पे आपकी पाइपिंग बननी है वहाँ पे सिलाई नहीं होनी चाहिए, उससे थोड़ा सा हट के सिलाई आनी चाहिए। तो इस तरह से आराम आराम से मैं पूरे पट्टी को इस तरह से सिलाई मार्जिन को कवर करते हुए इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। इसके बाद हम इसका पाइपिंग बनाएंगे। तो देखिए कितने अच्छे से ये हमारा सिलाई मार्जिन कवर हो गया है। अब इसकी पाइपिंग बहुत ही परफेक्ट बनेगी और उल्टी साइड से और सीधी साइड से दोनों साइड से फिनिशिंग के साथ दिखेगी भी। तो देखिए यहाँ पे जितना भी मर्जी हो आप उतना पतला उतना मोटा पाइपिंग बना सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से बन जाता है इस तरह से। तो देखिए कितना सफाई से ये हमारा पाइपिंग निकल रहा है। तो 1.5 इंच कपड़ा लिया था मैंने और बहुत ही अच्छे से पाइपिंग बन गया था। तो कपड़े के हिसाब से थोड़ी बहुत लंबाई चौड़ाई पट्टी की भी कम या ज़्यादा करनी पड़ती है। ये हमारा सॉफ्ट कपड़ा था तो मैंने 1.25 इंच का लिया था। तो देखिए पाइपिंग हमारी रेडी हो गई है। देखिए काफ़ी बेहतर बनी है हमारी पाइपिंग और गले में गोलाई भी अच्छे से आई है और 10 इंच हमारा पीछे का तैयार गला आ गया है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से रखते हुए मैं बराबर करके निशान लगा लूँगी प्लेट्स का। तो बैक पार्ट में प्लेट्स लगा लूँगी। तो मैंने दोनों प्लेट्स लगा लिए हैं इस तरह से देखिए। प्लेट्स लगाने के बाद मैंने प्लेट्स पर डबल डबल स्टिचिंग लगाई है। तो देखिए ये हमारे बाजू हैं, बाजुओं को इस तरह से एक के ऊपर एक रखते हुए सीधी साइड में मैंने रखा है, इस तरह से छाट लेंगे। तो देखिए ये हमारी बाजू छट चुकी है। अभी अलग अलग करके देख लेते हैं हमारी ये बाजू परफेक्ट आई है या नहीं। तो देखिए ये काफ़ी अच्छे से हमारी छट चुकी है। जो भी हमारा थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा होगा उसे भी हम छाट लेंगे। तो एक बाजू हमारी परफेक्ट छट चुकी है, दूसरी बाजू भी हम इसी तरह से छाट लेंगे बराबर करते हुए। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गैप नहीं रखना है आगे और पीछे के पार्ट में, 1/4 इंच या आधा इंच ही रखना है, चाहे आप आर्म होल छाट रहे हैं या बाजू छाट रहे हैं। तो देखिए आर्म होल पर यहाँ पे मैंने पहले से ही छाट रखा था। तो अब हम बाजू को चढ़ा लेते हैं। बाजू को चढ़ाने के बाद फ्रेंड्स एक सीधी सिलाई लगाएंगे ब्लाउज के ऊपर, बाजू से लेके नीचे तक कमर तक, फिर उसके बाद उल्टी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ब्लाउज को इस तरह से सीधा रखा है, एक सिलाई लगा लेंगे, फिर इसके बाद ब्लाउज को उल्टा करेंगे।
उल्टा करने के बाद हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई सबसे पहले किनारे पे लगाएंगे, तो इससे क्या है फ्रेंड्स, हमारी जो इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाजू में रेशे भी नहीं निकलते हैं। देखिए किनारे पर मैंने एक सिलाई लगा लिया है, इसके बाद फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक साइड का ये बाजू अटैच हो गया है और ब्लाउज हमारी रेडी हो गई। इसी तरह से दूसरे साइड का बाजू भी अटैच करके बाजू ब्लाउज तैयार कर लेंगे। इसके बाद दिखाएंगे इसकी फिटिंग, परफेक्ट फिटिंग फ्रेंड्स। तो वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए ये हमारे ब्लाउज की फिटिंग है। तो देखिए आर्म होल में आगे और पीछे बिल्कुल भी झोल नहीं आया है। तो देख सकते हैं ब्लाउज परफेक्ट बनी है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद।